हेलो दोस्तों, स्वागत है आईफाज के इंटरव्यू सेगमेंट में। सीएसआईआर नेट का रिजल्ट आता है और हम स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स से हम आपको मिलवाते हैं और वो अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने नेट को क्वालिफाई किया है एक अच्छे रैंक के साथ में। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ आशीष देव से, जो हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले आशीष, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। तो बताइए हमारे दर्शकों को अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं, अभी क्या कर रहे हैं, आपका एमएससी कौन से सब्जेक्ट से है, कब कंप्लीट हुआ। सर, सबसे पहले मैं तो बता दूँ कि मेरा जो बैचलर था बीएससी वो केमिस्ट्री ऑनर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है। हम्म। उसके बाद सर मैंने आईआईटी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मुझे आईआईटी पटना मिला था जहाँ से मेरी एमएससी कंप्लीट हुई थी ओके। 2025 में। तो उसके बाद जब सर मेरी एमएससी कंप्लीट हुई उसके बाद मेरा जो है पहला अटेम्प्ट था, तो जून में। बट उसमें सर मैं आपको बता दूँ कि उसमें मेरा जो है ओनली पीएचडी वाला भी क्वालीफाई नहीं हो पाया हम्म। था। और उसके बाद सर इस बार हुआ है एलएस में 10th रैंक है। और मेरा जो जेआरएफ हुआ है सर, मतलब कि जो जेआरएफ मेरा ओनली 0.5 मार्क्स से रह गया ओके है। ओके। और क्योंकि मैं जनरल और अनरिज़र्व कैटेगरी में हूँ और मेरा जो मार्क्स था वो 90.5 था और जो ओके। कट ऑफ गई थी जेआरएफ की वो 97 गई थी। तो ओके। इसलिए सर 0.5 मार्क्स से ही मेरा रह हम्म। गया है जेआरएफ। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे अभी आपकी एलएस में रैंक कौन सी आई है। सर ऑल इंडिया 10th रैंक। ऑल इंडिया रैंक 10th आई है आपकी। जी। चलिए, बहुत बढ़िया रैंक है आपके पास। और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी तैयारी की जो स्ट्रेटजी थी, आपने तैयारी किस प्रकार से की, आपने क्या क्या आपका शेड्यूल रहता था पढ़ने का, कैसे आपने पढ़ाई की और कैसे तैयारी आपकी पूरी हुई। तो सबसे पहले तो मैं जो ये रिज़ल्ट आया है उसके लिए मैं अपनी माँ को सबसे ज़्यादा इसका क्रेडिट देना चाहूँगा जी। कि उनका जो है निरंतर उनका जो मेरे मेरे लिए आशीर्वाद था और उनका जो तपस्या था मेरे लिए उसी का दिन है कि आज मैं जो जहाँ पे हूँ उन्हीं का दिन है। ओके। पहला ये, दूसरा कि जो मैंने जब जून का अटेम्प्ट दिया था उसके बाद मैं बनारस में रह के और अपना सेल्फ स्टडी मतलब कि आईएफएस के थ्रू जो यूट्यूब चैनल थे वहाँ से हम्म। मैंने लेके और भी कई जो है यूट्यूब चैनलों की हेल्प लेके मैंने प्रिपरेशन किया था। तो ओके। मैं आपको स्ट्रेटजी ये बताऊँगा कि जैसे मेरा ये था कि जैसे मैंने एक लाइब्रेरी भी जॉइन की थी। हम्म। तो ये था कि जैसे मैं सुबह उठा और चूँकि अपने से सारा कुछ अपने से ही करना था, खाना-पीना ये सारा दिन। मैं खाना बना के सुबह ही जो है 8 बजे मैं लाइब्रेरी चला जाता था और फिर आपको बता दूँ कि शाम को 8 बजे जो है लाइब्रेरी से फिर वापस आता था घर। और उस समय मैं जैसे जो स्टूडेंट लोग जो इसका एग्ज़ाम देना चाहेंगे उनको मैं ये बताऊँगा कि उसका जो तरीका होता है कि जो मुझे जो लगा है कि जेम के भी समय ये मेरे को लगा अभी भी लगा कि आप सबसे पहले जो सिलेबस है, आप सिलेबस को उठाइए और उसके बाद फिर आप जो उसके मेन टॉपिक्स हैं, मतलब कि जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सबको जो है आप देखिए कि प्रायोरिटाइज़ करिए कि उसका जो है कि मार्क्स किस हिसाब से कितने का जो है टॉपिक का वेटेज क्या, उसके हिसाब से आप जो है अपने से एक पेज में पूरा लिखिए और उस पेज को जो है आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ से आप चिपका लीजिए और उसके बाद फिर आप जो है एक-एक टॉपिक को जो भी आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, उसके बाद उसको टिक लगा दीजिए। उससे उससे ये होता है कि आपको ये नॉलेज रहेगा कि हमको कितना पढ़ना है और साथ में आपको ये अपने अंदर एक बिलीव रहेगा कि मैंने इतने चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। बिल्कुल। इससे जो है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है और जो है कि आपको इस हिसाब से आपको ये करना है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आप यूट्यूब वगैरह से आप कर रहे हैं, अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा कोर्स वगैरह बाय नहीं किया, अगर कोर्स आप बाय कर रहे हैं तब तो आप कोर्स के साथ चलिए, अगर आपने कोर्स बाय नहीं किया है, तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आप ये देख लीजिए कि हमारा जो एग्ज़ाम है, ठीक है? आपको जैसे 18 दिसंबर को हम लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डेट जो है 2 महीने पहले ही पता चल गया था हम लोग को कि 18 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, ठीक है? तो आप जो है ऐसा करिए कि 18 दिसंबर तक आप ये करिए कि हर एक टॉपिक को आपको 3 दिन देना है कि 4 दिन देना है, उस हिसाब से जो है आप सारे टॉपिक्स को आप डे वाइज़ जो है आप बना दीजिए। और आप ये कर लीजिए कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जो है आपका 1 महीने या बहुत हुआ आपका नहीं हो पा रहा है तो 15 दिन पहले तक जो है आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप जो है मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू इन्हीं सब में आपका ज़्यादातर टाइम जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी आप जैसे मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है? या फिर आप जो टेस्ट दीजिए एग्ज़ाम से पहले, आप ये रखिए कि जो एग्ज़ाम का टाइम होता है
ठीक है? जितने बजे से जैसे 9 से 12 या 12 से मतलब जितना भी आपका जो टाइम होता है एग्ज़ाम का, ठीक है? तो उस बीच में ही आप जो है एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं ठीक है मॉक टेस्ट दे दें या ये करते हैं, बट उनका क्या होता है कि वो किसी भी टाइम दे दिए, उनका जब मन किया उसके बाद फिर तब जो है वो टेस्ट देने लगे या फिर पीवाईक्यू सॉल्व ऐसा मत करिए, ठीक है? आप जैसे 3 घंटे का आप लगाइए उसके बाद फिर एक स्टॉप वॉच आप रख लीजिए। जैसे ही स्टॉप वॉच में 3 घंटा खत्म हुआ, आप जिस सवाल पे हैं जैसे हैं तुरंत आप छोड़ दीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर आपका उसके बाद आप एनालाइज़ करिए कि आपने कितना सवाल सही किया है, कितना नहीं और आपको जो है रोज़ ऐसा करिए 15 एटलीस्ट 1 महीना पहले से तो आप जो है रोज़ ऐसा करने लगिए। 1 महीना पहले से आप जो है रिवीज़न और ये चीज़ और मैं तो ये कहूँगा कि अगर एग्ज़ाम के 15 दिन पहले जो है आप कोई नया टॉपिक मत छुइए क्योंकि ये जो नेट होता है इसमें ऑलरेडी जो है अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप 80% भी सिलेबस आपका कल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ठीक-ठाक हो जाएगा। तो बिल्कुल। आप ऐसा करिए कि रिवीज़न मतलब 1 महीने पहले तक आपको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपका रिवीज़न में ज़्यादातर टाइम दीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप खुद से आपको ऑनेस्ट रहना है और खुद के अंदर ये होना चाहिए कि जैसे मेरे को ये करना ही है, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि अगर ये नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा? मतलब इस तरीके का जब ये डिटर्मिनेशन होगा तभी जो है कोई भी एग्ज़ाम तभी आपका निकलेगा। चलिए आशीष, आपने जो है शुरुआत से लेके अंत तक की सारी स्ट्रेटेजी एकदम साफ साफ बता दी बच्चों को कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आशीष की स्ट्रेटेजी बेहद पसंद आई होगी, और अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही और बेहतरीन स्ट्रेटेजीज आप तक पहुंच पाए। तो आशीष, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर और बहुत। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे आईफाज की टीम की तरफ से। थैंक यू।